प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से मचे हाहाकार के बीच मध्य प्रदेश के कई इलाके मूसलाधार बारिश से बेहाल हो गए। वहां बाढ़ जैसे हालात हो गए। पन्ना जिले में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। वहां बीते 72 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर आ गए। केन नदी में तो इतना पानी भर गया कि उस पर बना पुल ही डूब गया। 20 से ज्यादा गांव टापू बन गए। उनका दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया और हरसा नाला तो किसी नदी की तरह बहता नजर आया। तेज रफ्तार पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखा। नाले को पार करने के लिए बना पुल डूब गया। उसके ऊपर से करीब 3 फीट पानी बहता दिखा। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते दिखे। नाले को पार कर रहा एक मोटरसाइकिल सवार फंस गया। 2 लोगों ने सहारा देकर किसी तरह उसकी मोटरसाइकिल को नाला पार करवाया। उसे फंसा देख दूसरे बाइक सवारों की हिम्मत नाले पर बने पुल को पार करने की नहीं हुई। गांव के कुछ लोगों ने लकड़ी के सहारे मोटरसाइकिलों को कंधे पर उठाया और नाला पार करवाया। लगातार हो रही बारिश से केन नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। उस पर बना पुल भी डूब गया। तो नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पुल डूब चुका है पूरी तरह से और आवागमन पूर्णतः अवरुद्ध हो गया है। बाढ़ के हालात को देखते हुए पन्ना जिले के डीएम ने 2 दिनों के लिए 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया। और मध्य प्रदेश के सतना जिले में मौजूद चित्रकूट में तो हाहाकार मच गया। वहां बहने वाली मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। लोगों के मकानों में घुस गया। वहां सब कुछ पानी पानी हो गया। लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। इसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो उन इलाकों को खाली कर दें, ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ चले जाएं, क्योंकि मंदाकिनी नदी के किनारे बसे इलाकों का बुरा हाल हो गया। नदी के पानी ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया। लोगों के मकानों के सामने नदी बहती दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे वो इलाके ही नदी पर बसे हों। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। मंदाकिनी नदी के किनारे बसी दुकानें भी चपेट में आ गईं। उन दुकानों में भी पानी घुस गया। इसके बाद प्रशासन ने दुकानदारों से सतर्क रहने की अपील की। मां मंदाकिनी का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है, जिसमें सभी दुकानदार, सभी नागरिकों से भी आग्रह निवेदन है कि आप लोग सेफ्टी जैकेट और रस्सी का उपयोग करें। पुलिस ने नदी किनारे बसे इलाके में भी घूम घूम कर अनाउंसमेंट की और लोगों से उन इलाकों को छोड़ने की अपील की। पानी बढ़ रहा है, कोई घटना दुर्घटना न होने पाए, अतः आप लोगों को सूचित किया जाता है कि मां मंदाकिनी के किनारा छोड़ करके अन्य ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। लगातार बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया। मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई और उसका पानी वहां के कई रास्तों तक पहुंच गया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए उन रास्तों को बंद कर दिया गया। और भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कई और जिले भी बाढ़ की चपेट में आ गए। वहां भी नदी और नाले उफान पर आ गए। दुकानें, मकान डूब गए। मध्य प्रदेश के रीवा में तो लोगों का जीना ही मुहाल हो गया। वहां के कई इलाकों में पानी घुटनों के भी ऊपर पहुंच गया। रीवा में कई घंटों तक लगातार बारिश हुई और उसकी वजह से वहां जगह जगह पानी भर गया। एक जगह पर लोग अपनी दुकान खाली करने को मजबूर हो गए, क्योंकि नदी का पानी उनकी दुकानों में घुस गया। वहां रखा सारा सामान भीग गया। वहां के एक इलाके में दूर दूर तक पानी दिखाई दिया। पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया। उस इलाके में मौजूद मकान आधे पानी में डूब गए। लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। भारी बारिश से वहां बहने वाली नदी भी उफान पर आ गई। नदी का पानी उसके ऊपर बने पुल तक पहुंच गया। उस नदी के किनारे बने तमाम मंदिर भी डूब गए। उन मंदिरों का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही दिखा। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के मंडला में भी दिखाई दिया। वहां बहने वाली नर्मदा नदी खतरे के निशान के काफी करीब पहुंच गई, जिसकी वजह से नदी किनारे बने कई मंदिर डूब गए। वहां महादेव की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी। वो मूर्ति पूरी की पूरी पानी में समा गई। मध्य प्रदेश का सीधी जिला भी मूसलाधार बारिश से बेहाल हो गया। वहां भी कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। वहां की सड़कों पर पानी इतनी तेज रफ्तार में बह रहा था कि लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया। वहां के हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। उधर वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद शवों का अंतिम संस्कार घाट की बजाय गलियों में करना पड़ा। वाराणसी में गंगा नदी में आए उफान की वजह से मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट भी डूब गए और उसके बाद मणिकर्णिका घाट की छत पर शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इन दोनों घाटों के आसपास की गलियों में भी लोग शवों का अंतिम संस्कार करते नजर आए।
असम के गुवाहाटी में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सबसे ज्यादा बदहाली जू रोड और हाटी गांव इलाके में नजर आई। भारी बारिश के बाद वहां कई दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के मंडला में कुछ गाय भैंस नाला पार करते वक्त पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और कुछ देर तक पानी में बहते नजर आए। हालांकि कुछ दूर तक बहने के बाद वो सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। इस घटना में किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा।